इस विशेष सर्वेक्षण अमीन हुए और हमारा ब्लॉक गरखा में है, अभिलेखागार भवन में, और वहीं पे हम लोग बैठते हैं। जो भी आपके सर्वे का कागजात जमा करना होगा वहीं पे आके अभिलेखागार भवन में लेकर आइएगा और वहाँ हम लोग ले लेंगे आपका। और उसके बाद जो प्रोसेस होगा फिर हम लोग आके एक बार वार्ड या जैसे पब्लिक से बताएंगे कि ये काम करना है। अभी फिलहाल आप लोग को प्रपत्र 2-3-1 जो है भर के जमा करना है। जितना भी आपका मतलब जमीन का दस्तावेज है, खतियानी है, मरुशी है या सेल डीड हो या दान पत्र हो, आप फॉर्म भर लीजिएगा और उसके साथ उसका छाया प्रति उसमें संलग्न करके और एक फाइल में लगाकर शिविर कार्यालय में हमारे लेकर आ जाइएगा। फिर वहां से हमें रिसीविंग हम रहेंगे तो हम दे देंगे, नहीं तो हमारे क्लर्क वहां रहती हैं वो आप लोग को दे देंगी। और जब हम लोग स्थल पे आएंगे एक आपके प्लॉट पे, उस समय हम लोग को ओरिजिनल पेपर चाहिए। अभी मान लीजिए आपके पास केवाला कराए हैं और रसीद नहीं है तो अभी केवाला ही जिरोक्स करके दे दीजिएगा, लग जाइएगा रसीद कटाने के लिए। 2-4 महीना टाइम है, तब तक रसीद अपना अपना कटवा लीजिएगा। यहाँ तो रजिस्टर 2 फट गया है, यहाँ तो फट गया है तो उसके लिए हम लोग वहाँ अपने सीनियर को बताएंगे कि वहाँ पे रजिस्टर 2 नहीं है। और आपके पास पहले कभी तो रसीद कुछ ना कुछ होगा ना, तो वो उसका जिरोक्स लगा के दे दीजिएगा और आधार कार्ड भी दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा। और हाँ, तो उसमें अगर प्लॉट नंबर को पता ही नहीं चलेगा कि कौन प्लॉट पे आपका प्लॉट जो खतियान है उसमें प्लॉट नंबर, खाता नंबर, रकबा सब लिखा रहता है, तो वहीं भर के आपको देना है। ये भरना है फॉर्म में, जीवित आदमी का नाम भरना है। मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से खतियान है तो उसका वो तो 2-3 पीढ़ी से चल रहा है, वो नहीं है। जो जीवित आदमी है उन्हीं का नाम, उनके वंशज का वंशावली बना के और हाँ प्रपत्र 2 में भर के और खतियान का जिरोक्स लगा के उसमें दे दीजिएगा। वंशावली बना के सरपंच से मोहर साइन करवा लीजिएगा। खतियान में लिखा हुआ तो दिखाई नहीं देता है, तो उसका कैसे जिरोक्स होगा? नहीं, अभिलेखागार भवन से निकालिएगा तो दिखता है उसमें, वो तो मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, वहाँ पे आवेदन पहले करना पड़ेगा आपको। मैडम देवनागरी में लिखा हुआ है इसलिए सब लोग तो बस हाँ बात सही बोले, वो जल्दी लोग नहीं पढ़ पाते, कैथी टाइप में रहता है। हिंदी में किया हुआ है, हाँ हाँ तो होगा। आप वहीं लगा के दीजिएगा, हिंदी वाला भी लगा दीजिएगा। मेन हम लोग को प्रूफ वही खतियान जैसा भी हो, उर्दू लिखा हो या कैथी लिखा हो, तो किया हुआ जो खतियान है वो जो है ना, खतियान निकाल के 2 कॉपी कर। जब हम आएंगे ना स्थल पे, खतियान जब हम बनाएंगे तो दोनों लेके आइएगा, हम मिला लेंगे कि हाँ मान लीजिए जो लिखता है वो कैथी वाला वो कहीं गलती उसमें लिखा होगा तो दोनों रहेगा तो मैच हो जाएगा ना। वो हम लोग को अपना, हम लोग भी तो लिखते हैं, ऑनलाइन भी उसको किए हैं खतियान को जी। तो अभी जो चीज है वो दे दीजिए, अगर होता है दे दीजिए अभी फिलहाल तक। अगर प्रोसेस में लग जाइएगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसके बाद भी देखा जाएगा कैसे क्या किया जाएगा। हम लोग तब तक बात को आगे बढ़ाएंगे कि वहाँ पे रजिस्टर 2 नहीं है, कैसे काम किया जाएगा। नहीं, वंशावली का तो कोई अपडेट नहीं है। सरपंच के पैड पे बनवा लीजिए, नहीं तो एक सादा पेज पे भी बनवा के और आप मुहर स्टाम्प ले लीजिएगा उनसे। नहीं सरपंच कहीं तो देखिए वो खतियान में नहीं आ पाएगा नाम। खतियान बहुत बड़ा 4-5 पीढ़ी से चलते आ रहा है, तो उसमें कॉलम छोटा छोटा है, अंट नहीं पाएगा। अगर अंट जाएगा तो उसी में फिलअप आप करके दे दीजिएगा, नहीं तो उनका वार्ड सरपंच जी का पैड पे जो बनवाइएगा उसका जिरोक्स हमको दे दीजिएगा। नहीं, वो सब का कोई इशू नहीं है कि कोर्ट जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वो सब कराने की जरूरत नहीं है। अलग-अलग प्रतिदिन पेपर में अलग-अलग टाइप का लिख तो ठीक है, पेपर में आज का पेपर का डेट बता रहे हैं। हाँ दीवान के एसडीओ साहब निकाले हैं कि कोई शपथ नहीं लगी। हाँ, यहाँ परसों तरसों के पेपर में आया था कि 10 रुपए चार्ज लगेगा, जमा कीजिए, 7 दिन के बाद आवेदन आपका जांच होगा, निर्गत होगा। तो इस सब पे कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है कि नियमावली क्या है।
देखिए अभी तक तो हम लोग को भी नहीं किया जा रहा। हम लोग को जो मीटिंग में होता है तो बोला जा रहा है कि बोलिए पब्लिक को कि एक सरपंच के पैड पे ही बनवाए। आगे का जो होगा तो अभी तो एक दिन में सर्वे खत्म होने वाला नहीं है, तो अभी जितना हो सकता है वैसे कीजिए। आगे का जो गाइडलाइन होगा वो हम लोग फिर बताएंगे। सरपंच लोग को नोटिस लाए, कोई चिट्ठी को आया है? नहीं, चिट्ठी कहीं नहीं दिया गया है। अब पेपर में भी आउट कर रहा है, हमारे सीनियर दे ही नहीं रहे। वहाँ से डीएम साहब भी कुछ नहीं निकाल रहे हैं कि सरपंच को देना है कि किसको देना है, तभी ना हम लोग भी देंगे। सरपंच के पास जो लोग जा रहे हैं तो नहीं कर, हमें कोई अभी गाइडलाइन नहीं मिला है, तो हम लोग को खुद नहीं लिखित में मिला है कि सरपंच को देना है। तो मैडम ज्यादा दूर से बना के दे दिया। हाँ दे दीजिए। ज्यादा दूर से बनाया जाए तो दक्कत मोहर से काहे करेंगे? तो ये तो आप ही लोग ने बता सकते हैं करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं रहा है लोग, नहीं भी कर रहे हैं तो उससे दे दीजिए, वैसे भी दीजिए। हाँ देखिए, आप जैसे अभी दीजिएगा, उसके बाद हम लोग खतियान से बंसावली बनाने आएंगे। जब बंसावली बनाएंगे उसके बाद फिर एक ग्राम सभा लगेगा। आपके सरपंच भी उस समय रहेंगे, मुखिया जी भी रहेंगे, वार्ड भी रहेंगे, हमारे सीनियर भी रहेंगे, और उसमें उसको प्रमाणित कराया जाएगा और पब्लिक सब उस पे साइन भी करेंगे कि हाँ हम मान लीजिए आए बंसावली बनाए और ये दूसरे का नाम बता दिए। तो उस समय मान लीजिए बाबा बोल रहे हैं कि नहीं ये इनके वंशज नहीं है, तो उस समय हम लोग नाम काट देंगे और सब लोग जो जो उनको जानते हैं वो साइन करेंगे। उसके बाद उसको हम लोग ऑनलाइन भी कर देते हैं। अब वही बंसावली से आपका आगे का काम बनते क्या बंटवारा का बात बोल रहे हैं? बंटवारा का भी केस चल रहा है या फिर कोई अन्य विवाद भी चल रहा है? विवाद भी चल रहा है, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी पेपर दीजिएगा और उसके बाद दोनों पक्ष को हम लोग बुलाएंगे। अरे जो बंटवारा का केस चल रहा है, बंटवारा वाला चल रहा है, तो बंटवारा में रकबे के लेके ना खाता खिसरा के लिए होगा। तो उस समय मान लीजिए कि आप कहते होंगे कि हम इधर वाला प्लॉट लेंगे, वो कहता होगा उधर वाला प्लॉट। शेड्यूल भी मान लीजिए आप शेड्यूल भी वहाँ पे जमा हो, ठीक है। हाँ तो क्या वही शेड्यूल यहाँ पे लगा सकते हैं? तो लगा दीजिए, अगर मान लीजिए वो सही होगा तो। अगर आपका पार्टी मान रहा है तब उसके सिग्नेचर सारे लोग का, तो ठीक है, शेड्यूल भी लगा सकते हैं। और विवादित जो जमीन है जिस पर टाइटल सूट का केस चल रहा है, टाइटल सूट वाला भी तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। अभी सिर्फ हम लोग फॉर्म का काम करेंगे और उसके बाद जब स्थल पे आएंगे तो जिसको दखल होगा दखल लिख लेंगे और दोनों पक्ष का पेपर मांगेंगे वेरिफिकेशन के लिए, और हमारे सीनियर जो जजमेंट देंगे उसको हम लोग एंट्री करते हैं। हाँ एक चीज और मैडम, मान लीजिए उसके नाम से पेपर दिया जाएगा कि उनके जो लड़का लोग हैं उनके नाम से दिया जाएगा? क्या बोले? मान लीजिए हॉस्पिटल एक्सपायर कर, ठीक है, औरत जिंदा है और उनके बच्चे भी, हाँ, तो औरत का भी नाम रहेगा, बच्चे का भी नाम रहेगा, दोनों लोग का रहेगा। फिर बंसावली में वो औरत का भी नाम उसमें ऐड होगा? हाँ 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 हाँ, जितने वंशज होंगे पहले पत्नी का दे दीजिएगा, उसके बाद पुत्र का नाम। मान लीजिए कि जिसे कुछ जमीन उस औरत के नाम से रजिस्ट्री है, जो खतियानी है लड़का लोग के नाम से होगा कि उस औरत के नाम से? नहीं, खतियानी जमीन लड़का का होता है, पूर्वज का जमीन पत्नी को बहू को नहीं मिलता है, तो उनके लड़का का नाम डालिएगा। खतियान अलग अलग हो जाएगा? हाँ, केवाला जो होगा, मान लीजिए पति के नाम से केवाला है, केवाला मतलब खरीदा हुआ क्रय किया हुआ जिसको सेल डीड बोलते हैं, वो मान लीजिए आपके नाम से है, आप नहीं रहे, तो उसमें पत्नी का भी नाम रहेगा और आपका लड़का का भी नाम रहेगा। और आपके पुश्तैनी जमीन है जिसको खतियानी मारूसी बोलते हैं, वो जमीन में पत्नी का नाम नहीं रहेगा, खाली उनके वंशज का नाम रहेगा। यानी मान लीजिए कि एक ही घर है, अगर जैसे इस टाइप का अगर केस है तो पत्नी के नाम से एक अलग, हाँ, के नाम से उसके नाम से अलग आवेदन होगा। हाँ, बंसावली वाला बना के लड़का लोग के नाम से अलग जाएगा, फॉर्म भी वैसे ही अलग भराएगा, फॉर्म भी अलग रहेगा। इसलिए कि जो सेल डीड वाला है पत्नी के नाम, हाँ, सेल डीड में ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, दिक्कत है खतियानी में ज्यादा। तो सेल डीड में हमारे यहाँ का जो प्रॉब्लम है कि 200 साल पहले जो रजिस्ट्री सेल डीड उसका दाखिल खर्च नहीं हुआ, इसलिए कि यहाँ का स्टेटस कट चुका है। अच्छा, तो ये बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपने सीनियर तक, जहाँ तक आप लोग की बात सच्चाई है कि वहाँ से बताया नहीं जा रहा है वो हम लोग को मिलेगा ना, कहीं ना कहीं दस्तावेज रहता है,
रिकॉर्ड कभी लापरवाही अब जो भी हो आप लोग बोल रहे हैं, हम ये बात हर जगह से वहाँ भी थे तो वहाँ भी लोग बोले कि रजिस्टर 2 नहीं है मैडम हम लोग का, तो हम लोग अपने सीनियर को बताएंगे, सीओ साहब को भी बताएंगे कि मैम रजिस्टर 2 के कारण हम लोग को भी परेशानी हो रहा है। मान लीजिए हम लोग प्रयास से कर रहे हैं, ठीक है, नहीं करता है, हाँ, हम लोग क्या करें? बात सही है आपका। रसीद नहीं लोग काट रहा है कि नहीं, जब ये ऑनलाइन हुआ है 15 से रजिस्टर 2 डिजिटलाइज हुआ है, इसमें ना कहीं रकबा नहीं चढ़ा है, कोई चौहदी नहीं चढ़ा है। चौहदी तो नहीं चढ़ता है रसीद में। हाँ, रकबा के बगैर रसीद कैसे पता चलेगा, कैसे लगा लीजिएगा? 10,000 20,000 रुपया देने के बाद में रजिस्टर 2 कहाँ से लोग मंगा लेते हैं, समझ में नहीं आता। अच्छा, वो बात हम लोग नहीं बता सकते। अभी आपके पास जैसे दस्तावेज में होगा वैसे कर दीजिएगा, जब हम लोग खतियान में रहेंगे वो डिसमिल में रहेगा। आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो डिसमिल आपके जैसे अभी पेपर होगा वैसे भर के दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो रहा है आप लोग का पेपर देने का। पेपर तो 2 ही तारीख से हो गया। हम लोग एक बार फुर्सतपुर में लगाए थे, 1 नंबर वार्ड को बोले भी थे, तो वहां नहीं आप लोग आए, तो ये आज बोले तो फिर हम लोग यहाँ भी आपको बता दिए। आपके पास 1 महीना समय है, सितंबर तक लास्ट तक जमा कर दीजिए। पेपर जमा कहाँ है? शिविर कार्यालय हमारा है गरखा में, अभिलेखागार भवन में। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हर जैसे मकीमपुर ये मौजा है ना, पंचायत मौजा बोलिए, रेवेन्यू, यहाँ के सिर्फ हम अमीन है। इस पंचायत में 3 राजस्व ग्राम है, एक फुर्सतपुर है, एक मिर्चा कुछ है, तो जो मानिकपुर है वहाँ के ये 3 गो टोला है ना, यहाँ के हम हैं। तो वहाँ जाइएगा तो क्लर्क हमारी रहेगी, हम भी रहेंगे, बोलिएगा पुष्पा कुमारी का मकीमपुर से है, वो बता देंगी, उसका हम आप लोग का डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेंगे, देंगे। हाँ, जैसे फॉर्म भरिएगा ना प्रपत्र 231, तो उसका एक फोटो कॉपी करा लीजिएगा और उसका एक ओरिजिनल हम रख लेंगे, जीरोक्स पे आपको रिसीविंग दे देंगे कितना तारीख को हम आपसे प्राप्त किए। हाँ, मंसाली में लड़की जिनकी होगी उनका लड़की का भी नाम रहेगा। मैडम इसमें में आ रहा है कि जिनका विवाह 5 से पहले हुआ है उनका नाम बिना अनिवार्य नहीं है, 5 के बाद ऐसा तो हम लोग नहीं सुने हैं, मतलब सिवान जिले से खबर आया था। अब जो भी हो, तो ऐसा तो अभी तक हम लोग को सुनने में नहीं आया है। लेने में ज्यादा तो खतियान करना बनेगा। जी जी, जिसका 3-4 पीढ़ी पहले का खतियान होगा तो उसका तो लड़की लोग का नाम हमको लगता है बहुत लोग को याद नहीं होगा तो बात खत्म है। अब याद ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। बता रही थी आपके नाम बता रहा है कि मृत्यु सर्टिफिकेट चाहिए, एक पीढ़ी पहले किसका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? नहीं है तो नीचे वाला पीढ़ी का बनाइए। बहुत लेंदी प्रोसेस है मैडम, इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र किसी को भी देना है तो शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि खतियान जो है 3-4 कुछ पहले का है, उनका मृत्यु प्रमाण पता नहीं। हाँ, जहाँ तक आपको हो सकता है वहाँ को बनवा के अभी सिर्फ जो डॉक्यूमेंट है उसको जमा कर दिया जाए। हाँ, उस समय ओरिजिनल पेपर हमको चाहिए। अभी आप जीरोक्स सब चीज का दे दीजिए और फॉर्म वहाँ लेकर आइएगा, हम मिला लेंगे, देख लेंगे कहाँ क्या क्या दिक्कत है और उसके बाद हम जी जी उस पे नहीं, फॉर्म पे नहीं, सरपंच की मोहर की, वो आपकी उस पे आपका साइन और ठेपा रहेगा। मान लीजिए मैडम की एक प्लॉट है 9 कट्ठे जी, डिवाइडेड होते होते एक आदमी में एक कट्ठा या सवा कट्ठा, तो ऐसे हाँ, जितना आपके पास अभी है उतना ही कीजिएगा। जब हम मैप अपडेट करेंगे उस समय हम प्लॉट को काट लेंगे, जैसे होगा 6 कट्ठा होगा, 2 कट्ठा होगा, जितना होगा उस समय हम लोग प्लॉट नक्शा पे काट। हाँ, तो बस उतना ही लिखेगा जितने आपके पास है अभी। नहीं तो वो भी वैसे ही भर के देंगे। हाँ, चौहदी मैडम बंटवारा जमीन है, बंटवारा और उसको लेकर बंटवारा का जैसे कि है, आप सरपंच से भी करा सकते हैं शेड्यूल बनाकर। अगर दोनों आदमी तैयार नहीं है बंटवारा चाहिए तो फिर हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं उस पे, बगैर दोनों पक्ष के नहीं ना, एक तरफा जजमेंट होता है कभी भी। तो दोनों पक्ष अगर सही सहमति है तब तो आप लोग का सरपंच के
शेड्यूल पर भी जमीन का सर्वे होगा कि होगा। संयुक्त खाता खुलेगा, जैसे दोनों आप दो भाई हैं तो दोनों का नाम से हम संयुक्त खोल देंगे, बंटवारा नहीं रहेगा। तो सर्वे एक भी प्लॉट को नहीं छोड़ा जाएगा। टोटल जितने मान लीजिए यहाँ 3000 या 4000 खेसरा होगा, टोटल खेसरा का मतलब सर्वे होगा हर प्लॉट का। घर हो या तालाब हो, बगीचा हो, धनहर, जो भी जमीन होगा सबका सर्वे होगा। और अगर मजरूआ जमीन है वो हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। घर मजरुआ मालिक का खतियान भी रहता है, हम लोग के पास डाटा सब चीज मिला रहता है। हाँ, घर मजरुआ, हाँ मतलब जो घर हो, मकान मतलब खेत हो या बगीचा हो, तालाब हो, जो भी हो सबका भर के देना है। नहीं नहीं नहीं, सब चीज का हो रहा है। मैडम कब से होगा? मतलब अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी पेपर वर्क हम लोग कर रहे हैं। खतियान अपलोड किया जा रहा है, फिर वंशावली बनेगा, प्रपत्र 2 जो लिया जाएगा अपलोड किया जाएगा, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और खेत में धान भी लग चुका है, तो स्थल पे तो जा नहीं सकते हैं लोग, धान लग गया तो धान कटेगा, उसके बाद से हम लोग स्थल पे आना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, इलेक्शन कुछ नहीं दिक्कत, जितना काम है वर्क किया जाएगा। जब इलेक्शन के टाइम आएगा, ट्रेनिंग रहेगा या ड्यूटी लगेगा तो ड्यूटी तो करना ही है।